हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीन राशि की। और मीन राशि में इस समय जो ग्रहों की गोचर स्थिति है वो इस तरह से है। मीन राशि के ठीक दूसरे भाव में इस समय राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं। उसके बाद जो पांचवा स्थान है उसमें गुरु हैं, शुक्र हैं। पांचवा स्थान में शुक्र हैं। उसके बाद छठे स्थान में बुध की स्थिति है और सप्तम भाव में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में केतु है और शनि की स्थिति है ठीक 12वें भाव में। अच्छा दोस्तों, अब हम बताएंगे कि मीन राशि पर इस समय शनि की जो साढ़े साती है वो चल रही है, जैसे कि आप सभी जानते हो। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि मीन राशि के अष्टम भाव में जो केतु है, अष्टम भाव में मीन राशि के ठीक अष्टम भाव में जो केतु है, ये केतु थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देता है। और जब अष्टम भाव में होता है तो और यदि वंशानुगत किसी पे मामा से संबंधित या पिता से संबंधित या वंशानुगत यदि कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, पेट से संबंधित विशेष करके, तो वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम से स्वास्थ्य से संबंधित आ जाती है। दोस्तों, आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं चंद्र राशि से इसकी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। फिर भी इसमें जैसे पाइल से संबंधित रोग या कोई भी पेट से संबंधित जो है कई सारे की समस्याएं इसमें हो जाती हैं जब केतु अष्टम भाव में होता है। अब दोस्तों, मैं बताऊंगा कि धन, कुटुंब और वाणी का स्थान जहां पर है वहां पर बृहस्पति विराजमान है। मैं कहना चाहूंगा कि ठीक दूसरे भाव में अब बृहस्पति है राहु के साथ में। तो ये आपको जितना धन कमाओगे उसी उससे एक जमा करने के लिए बोलता है कि भाई बृहस्पति यदि सेकंड धन भाव में है तो आपके आपके पास बैलेंस होना चाहिए। अब मैं कुछ लोग ये कहते हैं हमारे पास तो है नहीं, लेकिन जब उसकी दशा और अंतर्दशा आती है, उस प्लेनेट की जब दशा और अंतर्दशा आती है तो उसमें जरूर ही उसमें धन की प्राप्ति होती है। अब मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों आपको कि बृहस्पति ऐसे होते हैं जो कि आपके आपके मतलब पहले कहते थे खाना कमाने के लिए काफी है। तो इसी तरह से बृहस्पति का एक विशेष करके प्रभाव रहता है कि वो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपको इतना धन अवश्य देता है कि जिससे आप भी संतुष्ट हों और आपका कुटुंब भी संतुष्ट हो और जाने जो आपके आने वाले अतिथि हैं वो भी संतुष्ट हो जाए। इस तरह से बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सप्तम भाव है, जो मीन राशि का सप्तम भाव है, उसकी स्थिति क्या है इस समय। विशेष करके आज के जो ब्लॉग बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि सप्तम भाव में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं। अब मंगल तो पहले से ही है और 17 जो सितंबर है, 17 सितंबर 2023, जो अभी 2 दिन पहले की स्थिति है, अब वहां पर सूर्य भी आ गए हैं। अब जब 17 सितंबर को सूर्य भी आ गए हैं और मंगल भी हैं, तो क्योंकि वहां पर जो राशि है वो पृथ्वी तत्व है और जो ये दोनों की दोनों मंगल और सूर्य हैं, ये दोनों अग्नि तत्व राशि हैं। अब जब वहां पर ये आ गए हैं तो ये जो घर है ये शत्रु भाव मानते हैं मंगल, इस भाव को शत्रु भाव, बुध का घर है तो शत्रु भाव वहां पर होता है। तो ये ठीक अगले 2 महीने के लिए वहीं पर रहेंगे, ठीक 2 महीने के लिए 3 अक्टूबर तक वहीं पर रहेंगे। तो 3 अक्टूबर का जो तक का जो आपका समय है, ये थोड़ा सा निराशा में रहेंगे आप, या जो है जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके स्पाउस है, जो आपका पति है, जो आपकी पत्नी है, जो आपकी जिन बच्चों की शादी नहीं है उनके साथ में जो दोस्ती लोग हैं उनके साथ में थोड़ा निराशा का वातावरण वहां पर बना रहेगा। लेकिन आप विवेकपूर्ण ढंग से उसे अच्छा कर सकते हैं। ये इसका एक ही तरीका है, मौन रहें और दूसरे की बात सुने और उसको समय की प्रतिबद्धता के समझें और फिर आगे बढ़ें तो समय कट जाता है। तो ये 2 महीने का समय आपके लिए थोड़ा सा कटुता का है, तो इसमें आप अपना बैलेंस बना के रखें, अपने अच्छा एडजस्टमेंट करें तो अच्छा हो गया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि अष्टम भाव में जो केतु है उसके बारे में मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि मंगल और सूर्य हैं सप्तम भाव में और अष्टम भाव में है केतु। तो ये तीनों की तीनों पाप ग्रह हो गए। देखिए, मंगल भी पाप ग्रह, सूर्य भी पाप ग्रह और केतु भी पाप ग्रह, तो तीनों पाप ग्रह होते हैं। तो आपको संभलेंगे कैसे, मीन राशि से कैसे संभलेंगे, क्योंकि अष्टम भाव भी जो है अष्टमी है और सप्तम भाव तो सप्तम है ही। तो क्योंकि रहने के लिए तो ये बहुत जरूरी है, हमारे ये भाव अच्छे होने बहुत जरूरी है। यदि इन भाव में परेशानी आती है तो समझो जातक के ऊपर परेशानी आ जाती है। तो इसीलिए जितना कष्ट देना चाहते हैं ये कष्ट तो देंगे, लेकिन एक बात अवश्य है दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो बृहस्पति है दूसरे भाव में, इनकी नजर इस स्थान पे है, इनकी जो दृष्टि है
सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पे है, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पे है। तो ये जितना कष्ट देना चाहते थे उतना कष्ट ये नहीं दे पाएंगे आपको, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपके ये 3 जो पाप करे हैं आपको दुख देने के लिए तो काफी हैं, परंतु यदि आप शांति बनाए रखें और थोड़ा मौन व्रत रखें, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके रखें, तो आप आसानी से इन परिस्थितियों से आगे बढ़ सकते हैं और आपका दिन भी शुभ होगा और आपका ये दोनों महीने भी अच्छी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही शनि आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव में, आपके मीन राशि की जो 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 द्वादश भाव है उसमें जैसे ही शनि 15 नवंबर तक की बात कर रहा हूं मैं, 15 नवंबर को जैसे ही ये मार्गी होंगे उसके बाद आपको अपार धन संपदा और मान सम्मान मिलेगा और रिवार्ड मिलेगा और सम्मान में भी और समाज में भी और कई जगह में आप कई प्रकार से आप लाभान्वित होंगे और आपका प्राउड होगा और आपको एक अच्छा रास्ता आगे के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो मार्गी स्थिति में हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका बहुत अच्छा समय आ जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि प्रभु की शरण में रहिए और दीन दयाल बिरद संबारी हरौ नाथ मम संकट भारी, इसका जाप करते रहिए। फिर आप जब कोई भी काम करते तो उसमें एक प्रभस नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा, कभी भी कोई काम करते तो आप इसको करते रहिए। और सुंदरकांड की पंक्तियां तो होता ही है कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, इनका उच्चारण करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज इस जो मीन राशि की श्रृंखला में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि समय तो आता है और चला जाता है, ग्रह प्लेनेट भी हमारे गोचर में आते हैं और चले जाते हैं, बस इतना ही है कि हमें उनके प्रति किस प्रकार का सद्भाव रखना है। यदि कोई भी अतिथि हमारे घर में आता है तो उसको सम्मान होना चाहिए, वो चाहे हमारा शत्रु हो चाहे मित्र हो। तो यदि हम ये मान्यता रख के चलते हैं कि शत्रु के साथ में भी शत्रुता न रखें, तो मुझे लगता है कि अपने जीवन की मधुरता हम बनाए रखेंगे और अपने जीवन की कई सारे पड़ावों पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य, मेरे इस चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें और लोगों को लिंक भेजें और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो है 9868280191। आप जरूर ही मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, किसी समय बात कर सकते हैं और मैं आपकी कुंडली, जो आपकी ओरिजिनल कुंडली है, उससे आपके साथ में कभी भी विवेचना कर सकता हूं, उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आप वास्तव में क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।